ग्रीन टी के अलावा एक ब्लू टी भी कहते हैं, जिसको अपराजिता की चाय कहते हैं, शंख पुष्पी की चाय कहते हैं। वो इसके फ्लावर से बनाई जाती है। जिसको ज़्यादा खांसी हो रही हो, उसके कुछ लीव्स को यूज़ करता है, कोई इसके स्टेम्स को यूज़ करता है। अलग अलग तरीके से लोग बाग इसको यूज़ करते हैं। बार्लेरिया है, इसको वज्रदंती भी कहते हैं। कहते हैं कि इसके पाउडर को 1 गिलास दूध में मिला के शाम को पिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। पे और नहाने से पहले 1-2 घंटे पहले अपने बालों में लगाएं तो आपको शैम्पू वगैरह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चला चलें। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं मेरे चैनल पे मैं गार्डनिंग की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो भी अपलोड हो जाती हैं। आजकल मैं आपको कुछ गवर्नमेंट नर्सरी दिखा रहा हूँ जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की हम 4th वीडियो में हैं। हम आए आज तुगलकाबाद में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खड़े हैं अभी। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये इनकी नर्सरी है, जहाँ पे आपको प्लांट मिल जाते हैं। पिछली तीनों वीडियो से यहाँ पे प्लांट की कैटेगरी और भी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाती है और बहुत ही इजीली यहाँ पे विजिट करके आप प्लांट ले पाएंगे। जो भी एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर से, जो कि ये सारे प्लांट की टेक केयर करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। तो लखन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बस सर सर आपकी नर्सरी मैंने विजिट किया, मैं देखा काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। फिर भी हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा बता दीजिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम प्लांट ले सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। ITBP हो, दिल्ली पुलिस हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वो सब हमारे यहाँ से प्लांट्स लेके जाते हैं। ओके, बात करें सर प्लांट्स की, तो किस टाइप के प्लांट है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप तैयार करते हैं। तो ये अरावली मॉडर्न फॉरेस्ट नर्सरी है। तो यहाँ पे जो अरावली के बेसिकली प्लांट्स हैं, क्योंकि आपको पता है आप अरावली पे खड़े हैं। अरावली एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होकर गुजरात तक जाती है। इसके बहुत सारे प्लांट थे, बहुत सारे पौधे थे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो कि लोग बाग उगाना नहीं चाहते। जैसे मैं आपको बोलूंगा, नीलोटी का एक देसी बबूल जिसे बोलते हैं, वो कांटे की वजह से लोग बाग उसको उगाना नहीं चाहते। पर वो हमारे रीजन का है, हमारे यहाँ का पौधा है, क्योंकि उसके गम, उसके बहुत सारी मेडिसिन वैल्यू है। उसके जो उसका गोंद निकलता है, बचपन में मम्मा ने गोंद के लड्डू और हलवे बहुत खिलाए होंगे, तो वो उसके गोंद से निकलता है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीज हैं, मतलब श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये जो भी आपको एग्जांपल सर ने दिया, ये तो जस्ट एक आपको झलक बताई है, लेकिन आने वाली वीडियो में जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, एक एक करके हम सभी प्लांट कवर करने वाले हैं सर के साथ। सभी की गुणवत्ता जो होती है, जो क्वालिटी है, वो सर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे पास पॉली हाउस और ग्रीन हाउस है, उसमें भी प्लांट तैयार होते हैं और बाहर भी प्लांट तैयार होते हैं। तो एक आपको पॉली हाउस की भी झलक दिखाते हैं। इस तरीके से आप प्लांट्स यहाँ देख सकते हैं। हमारे ट्रे में जर्मिनेट किया जाता है और ट्रे में थोड़े टाइम के लिए हम इसको रखते हैं। जो विंटर्स में बेसिकली बाहर प्लांट तैयार नहीं होते, तो वो पॉली हाउस में होते हैं, क्योंकि ह्यूमिड और टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ सब कुछ है, उसके मुताबिक यहाँ पे प्लांट तैयार होते रहते हैं। उसके लिए फिर उसके बाद हम इसको हार्डनिंग प्रोसेस पे ले जाते हैं ग्रीन हाउस में। चलिए, उसके बाद यहाँ हार्डनिंग प्रोसेस के लिए हम इन प्लांट्स को इस तरह के पॉट्स में रखते हैं। उसके बाद जब ये प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से अब इनको शिफ्टिंग का टाइम आ गया, तो उसके बाद हम पॉली हाउस से फिर उसको बाहर बेड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये अड़ूसा है। अड़ूसा को जस्टी का आड़ा थोड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आड़ा थोड़ा वसी भी बोलते हैं। और ये अरावली में पाए जाने वाला श्रब है और इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत है। इसको ज़्यादातर कोल्ड और कफ में यूज़ किया जाता है। जिसको ज़्यादा खांसी हो रही हो, उसके कुछ
लीव्स को यूज करता है, कोई इसके स्टेम्स को यूज करता है, अलग अलग तरीके से लोग बाग इसको यूज। ये बार्लेरिया है, इसको वज्रदंती भी कहते हैं, और ये इसका फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये भी कोल्ड कफ में काम आता है। इसको किसी किसी भाषा में काला बांसा, सफ़ेद बांसा कहा जाता है। और ये भी हमारे यहाँ का अरावली का मेडिसिन प्लांट है, श्रब है मतलब। और ये भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है। ये अपराजिता है। अपराजिता की बेल आपको ज़्यादातर प्राइवेट नर्सरीज में मिलती है और गवर्नमेंट नर्सरीज में बहुत कम लोग लगाते हैं, तो हमने स्टार्ट किया है। अपराजिता भी एक किस्म से मेडिसिन में काम होता है। उसके अलावा जैसे आप लोग ग्रीन टी बना के पीते हैं, ग्रीन टी के अलावा एक ब्लू टी भी कहते हैं, जिसको अपराजिता की चाय कहते हैं, शंख पुष्पी की चाय कहते हैं, वो इसके फ्लावर से बनाई जाती है, तो ये भी हाईली मेडिसिनल है। ये नीम गिलोय है। नीम गिलोय आप लोगों को अभी कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने को मिली होगी, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, और लोग बाग इसको वैसे भी क्लाइम करते हैं फेंसिंग बनाने के लिए, तो ये भी हाईली मेडिसिनल है। ये भी हमारे पास काफ़ी सारी मिलेगी। ये अश्वगंधा है, और अश्वगंधा भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन में काम आता है। सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में इसी का इस्तेमाल होता है। कोई अश्वगंधा की रूट्स को इस्तेमाल करता है, कोई इसके पाउडर को इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि इसके पाउडर को 1 गिलास दूध में मिला के शाम को पिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। ये सतावर है, और सतावर भी एक किस्म की बेल होती है, और ये बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है, तो सतावर भी हमारे यहाँ काफ़ी मिलेगा आपको। सतावर भी एक मेडिसिन प्लांट है, जो कि इसके रूट्स हैं, जो इसकी जो जड़ है, वो बहुत सारी दवाइयों में, आयुर्वेदा में और बहुत सारी वैसे बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मोरिंगा है। हाँ जी। बहुत सारी जगह कोई सेंजना के नाम से जानता है, अलग अलग नाम है इसके। तो मेडिसिन में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। आपको पता होगा कि आप मार्केट में जाएंगे, ईजिली इसका पाउडर, बहुत सारी चीज़ें इसके मिल जाएंगे आपको किसी भी स्टोर पे। तो ये एलोवेरा है। एलोवेरा आप लोगों को पता होगा घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर चीज़ों में आजकल एलोवेरा डलता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके वैल्यूज़ हैं। एलोवेरा का लड्डू भी बनते हैं, अगर जैसे आप लोग लड्डू खाते हैं तो एलोवेरा के लड्डू भी बनते हैं। उसके अलावा मेडिसिन भी है, और आपको वैसे नेचुरली यूज़ करना है तो इसको आप क्रश करके और अपनी बॉडी की स्किन पे और नहाने से पहले 1-2 घंटे पहले अपने बालों में लगाएं, तो आपको शैम्पू वगैरह किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, जो कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि पत्थरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको स्टोन वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक रेड पीरोड बटरफ्लाई है, उसका फेवरेट होस्ट प्लांट है ये। तो जहाँ ये होगा वहाँ पे आपको रेड पीरोड बटरफ्लाई भी इजीली दिख जाएगी। ये बेल का पौधा है, बेलपत्र जिसे हम कहते हैं, और शिव जी पे भी चढ़ाया जाता है, सावन चल रहा है। उसके अलावा बेलपत्र के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी दवाइयों में भी काम आता है। उसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में चला गया है। ये हमारे यहाँ से बहुत धीरे धीरे से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग बाग इसको उगाना पसंद नहीं करते। तो हमारे यहाँ नर्सरी में आपको बहुत अच्छी तादाद में मिल जाएगा। तो ये मेहंदी है। मेहंदी को आप लोग हीना के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे अलग अलग इसके नाम लिए जाते हैं। मेहंदी भी आप लोगों को पता है कि पुराने समय से हमारे साथ रही है। लोग बाग इसको शुभ कामों में भी लेते थे। हर चीज़ों में आपको इसकी आवश्यकता जानने में पड़ेगी, क्योंकि लोग बाग शादी में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे, किसी को अपने बाल रंगाने हैं तो इसके इस्तेमाल में बहुत सारे हैं। तो ये भू आंवला है, कहीं कहीं पे इसको हजारदाना भी कहा जाता है, और ये भी बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। लीवर के लिए, शुगर के लिए, बहुत सारी दवाइयों में काम आता है। और इसके आंवला नीचे की तरफ होते हैं, आपको नीचे दिख जाएंगे, इसलिए इसको भू आंवला कहा जाता है कि नीचे की तरफ इसके आंवला दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अनेकों प्रकार के पौधे हैं, और सबका नाम लेने लगे तो हमें शाम हो जाएगी। तो इसलिए एक झलक आपको दिखाते हैं कि और हमारी नर्सरी में क्या क्या प्लांट्स हैं। तो ये बिस्तेंदु है। बिस्तेंदु है। तो ये बिस्तेंदु आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। ये चमरोड़ है। चमरोड़, ये भी अरावली में मिलता है अच्छा खासी तादाद में, पर लोग बाग इसको पसंद नहीं करते। पर बायोडाइवर्सिटी के मुताबिक सबसे अच्छा पौधा है। आपको दिखेंगे इस पे अनेकों कैटरपिलर्स दिख जाएंगे आपको। तो जहाँ पे इंसेक्ट होता है, कैटरपिलर होंगे, तो हेल्दी इन्वायरमेंट है।
तो इसलिए हम यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते। अच्छा। इंसेक्ट आते हैं, आने दीजिए, क्योंकि उनका घर है, हम लोग उनके घर में रह रहे हैं। तो जैसे इंसेक्ट आया है थोड़े टाइम बाद अपने आप चला जाएगा। सेंजना है, कुमथा है। ये कौन सा है सर? कुमथा। कुमथा। ये करौंदा है। करौंदा भी लोग बाग बहुत चटनियों में इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये हार सिंगार है। हार सिंगार को परिजात का पेड़ भी कहते हैं। हाँ जी। और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे मेडिसिनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम से हमारे पास है। ये आंवला है, इस तरफ सेंजना है, फिर बहेड़ा है, फिर हिंगोट है हमारे पास, बेर है हमारे पास। बेर की भी बहुत सारी दवाइयों में काम आता है। उसके अलावा इसकी भी एक अलग स्टोरी है माइथोलॉजिकल। उसके अलावा सिरिश है हमारे पास। सीरीज किस लिए रहता है सर? सिरिश भी अरावली का पौधा है, दिल्ली में आराम से मिलता है। ओके। तो इसके बड़े बड़े काफ़ी पेड़ मिल जाते हैं, बड़े बड़े जी। पेड़ हो जाते हैं। अगर इसकी 2-3 स्पीसीज हैं। हाँ, और ज़मीन में लगाना चाहें तो काफ़ी लंबा चला जी। जाता है। तो ये हमारी दूसरी नर्सरी है, टॉल सीडलिंग नर्सरी। इसमें हम वहाँ से प्लांट को जो टॉल करना है, जो हमारी प्लांटेशन के लिए, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं और बड़े पैग्स में रखते हैं। और थोड़े टाइम बाद ये आप देखोगे तो इनकी हाइट मेरी हाइट से भी ऊपर जाएगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी हाइट हो रखी है इनकी। ये हमारे सामने कौन सा प्लांट है सर? ये शहतूत है। शहतूत। ओके। तो ये ग्राफ्टेड है या नॉन ग्राफ्टेड है? ये सीड से है। सीड से तैयार किया गया है। ये चमरोड़ है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे देखा था, जिसमें बहुत सारे कैटरपिलर लगे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए वही पौधा है, हमने कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। थोड़े टाइम बाद जब कैटरपिलर चले गए तो प्लांट अपने आप हेल्दी हो गए हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं आपके पास, जैसे शहतूत आपके पास था, अमरूद वगैरह भी होते हैं? अमरूद वगैरह भी हम सीजनल में उगाते हैं। कुछ सिट्रस, नींबू वगैरह भी हम उगाते हैं। अच्छा। उसके अलावा बेल पत्र और ये सब कुछ तो हम उगाते हैं। कड़ी पत्ता भी लोगों के लिए, घरों के लिए वैसी चीजें उगाते हैं। तो ये वही सेंजना है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब वो वहाँ से फिर टॉल के लिए आ जाएगा और ये इस हाइट तो तक वहाँ से जो प्लांट है वो यहाँ पे शिफ्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और फिर यहाँ से प्लांटेशन में जाते रहते हैं। यहाँ से प्लांटेशन में जाते हैं। ये खैरी है। खैरी भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। भी है, खेजड़ी भी है। ये खेजड़ी है जिसको राजस्थान का स्टेट ट्री है जो। तो ये भी हमारे यहाँ पे, ये आपका देसी कीकर है। देसी कीकर है जी। गूलर है हमारे यहाँ। तो गूलर भी हमारे यहाँ बहुत फाइकस स्पीसीज है जो लोग बाग लगाना पसंद करते हैं। ये रोंज है। और रोंज भी दिल्ली में तो मैं नहीं मानता कोई नर्सरी में उगा रहा होगा। तो सिर्फ ही हमारी यहाँ नर्सरी में आपको मिलेगा, रोंज भी मिलेगा। ये लसोड़ा का पेड़ है। ओके। जिसको लोकल भाषा में लोग बाग रेंटा भी बोलते हैं। और ये भी हमारे यहाँ आपको अच्छी खासी उसमें मिलेगा। तो ये जास्मीन है। तो जास्मीन भी हम यहाँ पब्लिक के लिए थोड़ा सा घर में लोग बाग लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसको तैयार करते हैं। ये पीपल है। पीपल का तो आपको पता ही है कि हर लोग लगाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पीपल भी आपको मिलेगा। ये हमारे मदर बेड्स हैं। मदर बेड्स में हम सीड डालते हैं, उसके बाद फिर उनको रीप्लांट करते हैं, मतलब उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने वहाँ लसोड़ा देखा, तो ये छोटा लसोड़ा है सारा। तो अब ये यहाँ से पॉलीथीन में शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद उसकी वहाँ पे केयर होगी। नीम है। हाँ जी। नीम भी हमारे यहाँ आपको मिलेगा जितना भी आपको चाहिए। ये बिस्तेंदु है। वहाँ देखा था हमने छोटा छोटा, ये टॉल के लिए हमने यहाँ पे किया है। और इसको फिर थोड़ा और हाइट होने पे हम इसको प्लांटेशन साइड पे ले जाएंगे। ये पिलखन है हमारे यहाँ। तो पिलखन आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो थी तुगलकाबाद की गवर्नमेंट नर्सरी की, जो कि आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। यहाँ पे आप विजिट करके 1 से 5 या 10 प्लांट इजीली ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी विजिट करिए। जो भी आपको प्लांट दिखाए गए हैं वो आप यहाँ पे विजिट करके ले सकते हैं। एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, तो विजिट करके आप इजीली यहाँ से प्लांट ले पाएंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जल्दी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।